मीडिया को लग रहा है, मीडिया को लग रहा है बड़ा चेहरा हो, वहाँ से राहुल गांधी यहाँ आ गए और ये हो गया वो हो गया, मीडिया को लग रहा है बड़ा बड़ा चेहरा। देखिए राहुल गांधी तो निस्संदेह बहुत बड़ा चेहरा है, निस्संदेह। ये देखिए आप जहाँ बैठे हैं ये रायबरेली है मान्यवर, ये इंदिरा गांधी जी की कर्मभूमि है, सोनिया जी की है, उससे पहले फिरोज गांधी थे। साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, तो इस प्रकार के इनके जुमलेबाजी हैं। जनता 10 साल में ऊब गई है, इस बार उनको जुमला दिखा देगी। आज से ये अब तक चल रही सरकार में कहीं वैकेंसी नहीं निकली, जो भी भर्ती निकली सारी लीक हुई। आप 69 वैकेंसी देख ले, जो टीचरों की निकली थी उसमें सीधा सीधा ओबीसी पे 6000 चोरियाँ की गई। जो 6000 ओबीसी उसमें आते एससी आते उनकी नौकरियाँ छीन ले गई। मैं हूं अजय श्रीवास्तव आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं रायबरेली में और हम बैठे हैं जनता के बीच। जानते हैं जनता की राय जनता के साथ। देखते रहिए आप हमारे साथ। जी सर बताइए, आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। आशीष चौधरी हूँ, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल रायबरेली में क्या इस समय लग रहा है आपको? यहाँ कोई मतलब ही नहीं, चुनाव की केवल एक तरफा कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है वो कांग्रेस को ही जा रही है। यहाँ चुनाव कोई मतलब, भाजपा के यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं। तो भाजपा का अस्तित्व जो है, तो भाजपा का 10 साल अगर आप देखिए, अगर उसको हम इसमें देखें, दोनों को पार्टी को मिला है, सबसे अच्छा कार्य किसका रहा है? कांग्रेस जो यहाँ विकास किया वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मिलकर किया, चाहे रेल कोच हो, चाहे एम्स हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सारदान है। लाखों एकड़ ज़मीन सिंचाई होती है, लाखों घर परिवार चलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी जी की देन हुई, चाहे नेफ्ट हो, चाहे एयरपोर्ट वगैरह, सब यही कांग्रेस के देन हुई। बीजेपी दावा करती है कि कांग्रेस ने किया ही क्या है, उस पर आप क्या बोलेंगे? बीजेपी मुँह से कुछ भी बोल सकती है। जब रिजल्ट आपको 4 जून को पता चलेगा रायबरेली, तो पता चलेगा। यहाँ तो चुनाव कोई मतलब ही नहीं था, सब एक तरफा चुनाव था। हर वर्ग, ठाकुर, पंडित, यादव, मौर्य, लाला कुमार, यहाँ तक जितने जो भारतीय जनता पार्टी 95% कार्यकर्ता, संगठन और उनके वोटर वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। पर यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार जो है तो बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सोनिया गांधी सांसद रही, उन्होंने यहाँ पे मुड़ के देखा नहीं है। जनता मतलब ऐसा बोल रही है। किसी के स्वास्थ्य अगर ख़राब हो जाए, हमारा ख़राब हो जाए या आपका ख़राब हो जाए, तो शरीर को फिर पहले ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आई हो या ना, उनकी संपत्ति हमेशा रायबरेली के साथ रहती थी। उसके बदले में उन्होंने तमाम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। कम से 30 से 40 इतने बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार एक प्रोजेक्ट का अगर नाम गिना दे भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता या विधायक, तो मैं मान लूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के अंदर विकास किया। हाँ। अच्छा, रायबरेली के अगर विकास की हम बात करें तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ ज़्यादा देखी समस्या है ऐसे पूर्ण। एक बिजली की समस्या मुझे जहाँ तक समझ में आई, दूसरी रोड की। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अभी तक रोड यहाँ पे गड्ढे ही है। यहाँ के गड्ढे जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कभी गड्ढे नहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, वसूली है और जो टैक्स कह सकते हो या कमीशन कह सकते हो, या राज तो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो ये डंबर रचती है कि अच्छा, राज खत्म हो गुंडा राज किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप बता दो। गुंडा राज कई प्रकार के होते हैं। अधिकारियों पे दबाव बनाना, अधिकारियों से टेंडर लेना, अधिकारियों से टेंडर छीन लेना, रोडों के काम न कराना। अगर ये आता है कि इसके जो रोड सही नहीं बना उसको डराना धमकाना, ये गुंडा राज नहीं हुआ? ये भी तो गुंडा राज में आता है। सर आप बताइए जी, आप किस पार्टी से? आप पहले अपना नाम बताइए। मैं शकील मंसूरी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी, सभासद बचरामा। तो क्या आप किस तरह का विकास रायबरेली में देख रहे हैं? अब रायबरेली के विकास क्या, यहाँ जब से कांग्रेस पार्टी मतलब यानी कांग्रेस का सांसद हुआ है तो विकास तो बहुत है रायबरेली में। अच्छा, सपा में जहाँ तक है तो सपा भी जब गठबंधन में आ रही थी, बहुत सारी इसमें भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, है ना। कई उसमें भी दावे किए जा रहे थे कि सपा एक अखिलेश यादव वो पहले मना कर दिए, फिर आ गए। तो इसका क्या रीज़न है? निकाह के लिए मना कर दिया। सपा इंडिया जब गठबंधन हो रहा था तब अखिलेश यादव ने मना किया था, फिर वापस से सारी पार्टियां एकत्रित होकर के इसमें आई हैं। देखिए, जहाँ पर समूह में बहुत सारे दलों को मिलाकर एक संगठन बनना है तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आती रहती हैं, मना कहीं नहीं था। वहीं पे आप देखिए, अगर ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी पहले इंडिया अलायंस में थी, अब उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली है। ममता बनर्जी अलग कहाँ है? हट गई है। चुनाव बंगाल में लड़ रही है ना। अभी जितनी रैली इंडिया गठबंधन की जितनी बड़ी बड़ी रैली हुई, चाहे दिल्ली में हुई हो चाहे झारखंड में हुई हो, प्रतिनिधि उनका मौजूद रहे, सांसद वहाँ पर मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन से वो घोषित रूप से नहीं है, घोषित रूप से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हाँ, चुनाव लड़ रही है बंगाल में। इस तरह तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में चुनाव लड़ रही है आमने सामने, दिल्ली में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़, इशू नहीं है, बात वैचारिक है। चुनाव विचारधारा पर लड़ा जा रहा है और चुनाव सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। राजनीतिक दल तो हम लोग सिंबॉलिक बने हुए हैं, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, हम लोग तो जनता के साथ है।
जनता के साथ है, जनता हमारे साथ आ गई है खुद और चुनाव लड़ रही है और सत्ता परिवर्तन के लिए हवा तो यही है। दिनेश प्रताप सिंह का दबदबा है इधर, क्या जी? लगता है दिनेश प्रताप देखिए, सिंह दिनेश आ पाएंगे? देखिए, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात करना ठीक नहीं। देखिए, जहाँ विचारधारा की बात है तो कांग्रेस, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दे रही है। बाकी बहुत भारी ऐतिहासिक मतों से यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, राहुल गांधी जी जीतेंगे बस। अच्छा, यहाँ विकास की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी पूर्णता नहीं है, जैसे रोजगार की बात कर लीजिए, है ना। तो दावे तो दोनों के मैनिफेस्टो आपने पढ़े होंगे, तो उसमें बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो निकाला है और कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो। आप किससे सहमत है सबसे ज़्यादा? देखिए, सहमत क्या, जिससे जनता ज़्यादा सहमत हो। यहाँ 10 साल की सरकार, 14 से लेके अब तक की सरकार में वादे ज़्यादा हुए, काम कम हुआ, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। उज्ज्वला योजना भी तो लाया बीजेपी ने। नहीं, देखिए, अब उज्ज्वला योजना जनता से पूछ लिया, उज्ज्वला योजना लाया, सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर भराने के पैसे नहीं। तो ये भी तो यथार्थ सत्य है। जैसे आप मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पब्लिक की बात को जानना चाहते हैं, तो पब्लिक की बात तो उस गरीब आदमी से पूछिए जिसको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया गया है। तो उस उज्ज्वला योजना का सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन उसको भराना, सिलेंडर क्या रेट है आज है? तो फिर 14 में क्या था, 14 से पहले क्या था? ये भी तो कंपैरिजन है ना। देखिए, जब तक आप दूसरे मुद्दों में उलझाए रहेंगे, सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव में ये हो रहा है कि जब तक आप अभी तक अन्य मुद्दों में जनता को उलझाए हुए थे, बहका रखा था, लेकिन जनता इस बार अपने असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता अपने लिए चुनाव लड़ रही है। राजनीति पर हम लोग सिंबॉलिक रूप से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन जनता अपना चुनाव स्वयं लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है, अपने मुद्दों पर लड़ रही है। हम लोग उनके साथ हैं, जनता के साथ है। इंडिया गठबंधन जनता के साथ है। चुनाव इस बार का जनता लड़ रही है अपने मुद्दों के लिए कि बड़े चेहरे पे चुनाव हो रहा है? पहले क्लियर करिए जी। कि बड़ा चेहरा यहाँ से राहुल गांधी है, हाँ। वही अमेठी से अगर बात करें स्मिता ईरानी है, हाँ। है ना, हाँ। जिसके भी बड़ी लड़ाई टक्कर की चल रही देखिए, है। वो मीडिया को लग रहा है, हाँ। मीडिया को लग रहा है बड़ा चेहरा, वहाँ से राहुल गांधी यहाँ आ गए और ये हो गया, वो हो गया। मीडिया को लग रहा है बड़ा बड़ा चेहरा। देखिए, राहुल गांधी तो निस्संदेह बहुत बड़ा चेहरा है, निस्संदेह। ये देखिए, आप जहाँ बैठे हैं, ये रायबरेली है मान्यवर, ये इंदिरा गांधी जी की कर्मभूमि है, सोनिया जी की है, उससे पहले फिरोज गांधी थे। तो ये तो परिवार का अटूट रिश्ता है। यहाँ को छोड़ दीजिए, हम लोग गठबंधन में भी नहीं थे, हम समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिला सचिव हैं उसके। हम गठबंधन हमारा घोषित रूप से नहीं था, तब भी हमारे नेताजी आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने अघोषित रूप से इस परिवार को समर्थन दे रखा था। रायबरेली हम तो बहुत पहले से प्रत्याशी नहीं उतारते थे यहाँ पर। अब हम घोषित रूप में इनके साथ हैं और पूरे कंधे से कंधा मिला के समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी राहुल जी का साथ दे रही है। इसमें निसंदेह कोई बात नहीं। सबसे लास्ट मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर सत्ते पे कांग्रेस आती है, हाँ, तो जो उसने वादे किए हैं, क्या पूर्णतः वो वादे पूर्ण हो पाएंगे? निसंदेह। अगर कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ी का वादा किया था तो लगभग समथिंग 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्ज माफ़ हुआ था। मान्यवर, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस हम ना कहें, इंडिया गठबंधन जो कह रहा है वो करेगा। अग्निवीर योजना वापस होगी तो होगी, कांग्रेस महालक्ष्मी योजना ला रही है तो वो होगा, किसानों का कर्ज माफ़ होगा तो होगा। कुल मिला कह दिया जाए, जुमलों की सरकार नहीं बनने वाली है, यथार्थ में गारंटी की सरकार आ रही है। अब आप मैं चौधरी उमाशंकर पटेल, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। बहुत से जुड़े सवाल करते हैं। जी। जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है रोजगार, ठीक है। तो रोजगार का मुद्दा जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है और कांग्रेस ने भी निकाला है, तो कांग्रेस ने रोजगार देने की बात कही है, बीजेपी भी इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए, 2014 में हाँ, यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाँ, युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। क्या इन्होंने 1 लाख भी दिया है नौकरी? आज तक एक नौकरी नहीं दिया और युवाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कहा पकौड़ा ही रोजगार है, पकौड़ा बना के बेचो, यही रोजगार है। कितना पढ़े लिखे लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। तो इस प्रकार के इनके जुमलेबाजी हैं। जितने इन्होंने पहले 2014-19 में वादा किया, एक भी 15 लाख आएगा, किसी क्या आया? आप भी हैं कि आपके खाते में आया? आप भी पत्रकार हैं, आप भी तो आशा किए थे कि 15 लाख यार हमको भी मिलेगा, अब पत्रकारिता का छोड़ दें। तो इसके बाद ये ख्वाब आपकी भी थी, लेकिन क्या 15 लाख आया आपके खाते में? किसी का नहीं आया। इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता है। और इतने बड़े देश के पद पर गृह मंत्री ने
कहा यह जुमला है। जब पत्रकारों ने पूछा, कहा चुनावी जुमला है। मतलब इस प्रकार का, इतने ऊंचे पद पे इस प्रकार का झूठ है, इस प्रकार जनता के साथ जुमले की बात करोगे, इसलिए जनता 10 साल में ऊब गई है। इस बार उनको जुमला दिखा देगी। और राम राम का जो पट्टा डाले हैं पब्लिक, वो कह रहा अब कि हम लोग राम नाम करते हुए इनको सत्य कर देना है, इनको यहाँ से जो है भगा देना है। इनको जुमला का जवाब जुमले से दे देंगे कैसे होता है। राम हम कहेंगे, भारत हमारे देश के राम हैं, मैं राम राम करूँगा, पहले करते थे, आज भी करूँगा, वो करते रहेंगे। लेकिन इसी राम के बीच में इनको सिखा देंगे, जैसे आपने जुमलेबाजी की है, और हम लोग राम राम करते करते आपको सत्य नाम कर देंगे। अपनी बात जो राम मंदिर का मुद्दा भी उठ रहा है, हाँ। और 400 पार का मुद्दा हाँ, उठ रहा है, क्या इस बार 400 पार होगा? कतई नहीं पार होगा। हताशा है, उत्तर प्रदेश में टोटल हताशा है। मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में 50, गठबंधन को कम से कम 50 से 60 मिलने वाली है। 50 से 60। हाँ। तो कैसी सीटें तो यहाँ पे टोटल है हाँ 85 हैं, ना? हाँ। 80 हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश की। हाँ। जो दावा है, तो क्या 400 पार का दावा पूरा हो पाएगा? एकदम झूठा। आप चले जाए, गुजरात में 4 सीटें हार रहे हैं, एमपी हार रहे हैं, कर्नाटक हार रहे हैं, सारी जगह, राजस्थान हार रहे हैं, और यूपी में 50 इनकी सीटें जा रही हैं, जहाँ इनके सब थे सब कहीं कम पड़ रहे हैं, और यहाँ भी जा रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? 400 पार हो रहे हैं। ये केवल जो है अपने उत्साह, अपनी पार्टी के लोगों को मतलब मजबूत करने को, ताकत ठोकने के दम भर रहे हैं। फर्जी इनके चाहे देख लीजिए, कोई भाषण में अब दम नहीं रही। जो 14 और 19 में दहाड़ते थे सीना तान के 56 इंच का, सुकुड़ गया है। आप इनके भाषा देख लीजिए। आप लोग भी अब सही ढर्रे पा गए हैं। नए पत्रकार भी जो वो बोलते थे वही बोल रहे थे। आप लोग भी अब थोड़ा बहुत सही दिखाने लगे हैं, समझ गए हैं कि पश्चिम से हवा चली है, ये समाप्त हो गए हैं। जनता चुनाव लड़ रही है। और किसी भी जात धर्म, जो ये मुस्लिम, हिंदू और दुनिया का कर रहे थे, जात धर्म तोड़कर किसी भी जात के व्यक्ति से पूछिए, वो पंजा गठबंधन को देने का रहा। हर व्यक्ति महंगाई से झेल रहा है और परेशान है। युवा इतना देखिए, 10 साल में करीब 100 नौकरियां कराएं, परीक्षा कराएं। एक युवा, इतना बेरोजगार युवा, एक परीक्षा के लिए कम से कम कितना 1000 से कम नहीं लग रहा। परीक्षा से अरबों खरबों रुपया इन्होंने परीक्षा के नाम से बेरोजगार स्टूडेंट बटोरा, और सारी परीक्षाएं लीक हो रही। क्या तुम्हारी व्यवस्था? मतलब कर रहे हो गुंडा राज खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ हो सकता है? बताइए कि मतलब 100 परीक्षा, अरे सब बताइए, पीसीएस परीक्षा लीक हो रहे हैं। अरे नीट का कभी नहीं लीक हुआ, उसका परीक्षा लीक हो रहा है। बिहार की मंशा थी, एक प्रदेश है बिहार भी है, 1-2 महीने के अंदर परीक्षा करा करके बताइए, उत्तर प्रदेश की हमारे यहाँ की लड़कियाँ बेरोजगार होने के कारण इतनी दूर 200-300 किलोमीटर दूर नौकरियां करने के लिए बाध्य हुई, और 50,000 यहाँ का युवक युवतियाँ नौकरियां बिहार करने गई हैं। जबकि बिहार के लोग हम लोगों के पास आते थे, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश था। बिहार में तो रोजगार ही, बिहार के लोग तो अदर नहीं, बिहार के अदर जो जान रहे हो हम, एक तो बिजनेस करने वाले जा रहे हैं बड़े, या बेचारे लेबर क्लास के हैं जो अशिक्षित हैं, वो बाहर काम करने जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार में भी रोजगार उनको मिले हैं। ये जो जेब शिक्षक और पुलिस के निकले, हजारों की संख्या में बिहार के लोग भी जो योग्य थे वहाँ नौकरी पाए। हमारे यूपी के कितना लोग गया? हाँ, करीब यूपी 60-70 हज़ार गया। 3 लाख कुल भर्तियां वहाँ 60-70 हज़ार यूपी से गया लगभग। अच्छा, और 2 महीने भर्ती कर दिया उन्होंने। आपसे मेरे एक सवाल है कि जो पेपर लीक मामला भी चल रहा है ना, मैनिफेस्टो में है पेपर लीक मामले को ही कम करेंगे, उसकी क्या रणनीति रहेगी गठबंधन के सरकार की? ये तो लगातार कह रहे हैं, कहीं सच्चाई निकली? कांग्रेस ने ये वादा किया है कि हम पेपर लीक मामले में जो है तो कमर कसेंगे, तो उसकी क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार सत्ते पे आती है तो? देखिए, वो सरकार स्टिक होगी। जो ये नकल माफिया, उन पे शिकंजा कसा जाएगा, उन पे कोई कानून, अच्छा कानून बनाएंगे जिसके तहत उनको मुकदमा दर्ज होंगे कि ये नकल माफिया बंद हों और रोके जाएं। क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही निंदनीय है। जो बच्चे रात दिन पढ़ के चश्मे लग जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे कोचिंग करते हैं और कापी किताब लाते हैं। आप सोचिए, जीएसटी कापी किताबों पे लग रहा, एजुकेशन में पहली बार जीएसटी लग रहा। जो बेरोजगार है, जो शिक्षा लेने जा रहा हो, उस पर आप जीएसटी लगा रहे हो। एक बार पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उस पर लगा रहे हो तो चलो माना जाता, चलो देश के हित में लगे। लेकिन अभी तो नौकरी में फार्म, जो वैकेंसी जो फार्म निकलते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा जा रही। तो इससे बड़ा देश में शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती है। आज भी जितने डिप्लोमा डिग्री होल्डर होंगे वो तैयार बैठे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, उत्तर प्रदेश में और देश में
कांग्रेस और सपा की सरकार है जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। आप 12 से 17 के बीच में देख लिए समाजवादी पार्टी में कितने लोगों को रोज़गार में कितनी नौकरियां निकली, और जब से 17 से 22 और 22 से ये अब तक चल रही सरकार में कहीं वैकेंसी नहीं निकली। जो भी भर्ती निकली सारी लीक हुई। आप 69 वैकेंसी देख लो जो टीचरों की निकली थी, उसमें सीधा सीधा ओबीसी पे 6000 चोरियाँ की गई। जो 6000 ओबीसी उसमें आते एससी आते उनकी नौकरियाँ छीन ले गई, जनरल लोगों को दे दी गई। ये कहाँ तक, इसकी जब सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, वहाँ रेट दाखिल हुई, उसको जो आदेश था वो सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही। तो कहीं ना कहीं ओबीसी एससी से वोट लेने का तो आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन ओबीसी एससी पे ही नौकरियों पे आप डाका डालने काम कर रहे हो। तो ओबीसी एससी भी पढ़ा लिखा समाज हो चुका, आप समझ रहा है इन चीज़ों को, आप करना क्या चाह रहे हो, देश को किस तरीके कहाँ से कहाँ मोड़ना चाह रहे हो, पूरी तरीके समझा। इस बार जब ये चुनाव हारेंगे तो शायद इनकी आंखें खुलेंगे कि हाँ वाकई में वो ओबीसी एससी जाग चुका है। अरे जातिगत जनगणना पर मैं आना चाहूँगा। अब जातिगत जनगणना जो करवा रही है मैनिफेस्टो में कांग्रेस से, तो अब उससे सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिसके जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, मतलब जिसके जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भाई आज भी आप देख लीजिए जो एससी वर्ग है वो सबसे नीचे पायदान पे है। अगर आपको ऊंचे पायदान तक लाना है तो उसको कहीं ना कहीं आरक्षण तो मिलना चाहिए ना, उसके गिनती उसकी तो करानी चाहिए ना, कितना एससी वर्ग है, कितना ओबीसी, कितना जनरल है। जो जनरल में भी अगर कहीं वाकई में बहुत गरीब है उसके भी गिनती में लाना चाहिए ना। लेकिन जो पूंजीपति लोग वो पूंजीपति बनते चले जा रहे हैं, जो गरीब वो गरीब होता चला जा रहा है। आप डीजल के रेट देख लीजिए, पेट्रोल के रेट देख लीजिए, गैस के रेट देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो इससे एक देश का तो नहीं भला होने वाला। हाँ, कुछ पूंजीपतियों को जरूर भला लगातार हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए जो कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं, गलत बात है ना। अगर वही कर्ज किसानों को माफ़ कर दिया जाए तो किसान हित में देश का हो जाएगा। लेकिन किसानों की बात तो करते हो लेकिन काम करते हो उद्योगपतियों का काम। आपको भी पता, नई आरटीआर आप डाल दो, कितने उद्योगपतियों को कितने लाखों करोड़ पे कर्जा माफ़ किया गया। गलत है कि नहीं है? आप बताएं, आप भी जान रहे हैं, आप भी ऐसे इंसान है, आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भी समझ रहे होंगे ये चीज़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।